जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। और संगत जी, हमारे गुरु जी हमें जीवन दान देते हैं। हमारे जीव गुरु जी हमें जन्मों का दान देते हैं। हमारे गुरु जी हमें नेक नियत सच्ची सोची का दान देते हैं। हमारे गुरुजी हमें अपने नाम का दान देते हैं। हमारे गुरुजी हमारे अंदर में स्वयं समा के हमें गुरु भक्ति से ब्लेस करते हैं। हमारे गुरुजी तो इतने सोने हैं, इतने सयाने हैं, इतने प्यारू प्यारू से हैं कि वो खुद हमारी माँ बन के हमारे ऊपर अपनी आंचल उड़ा के हमें ब्लेस कर जाते हैं। तो जो मांगे ठाकुर अपने, तो सोई सोई क्यों न देवे। हाँ, हमें इनको ठाकुर मानना तो पड़ेगा। ये हमारे सब कुछ है। ये हमें सब कुछ समझाते, बुझाते, सिखलाते और हमारे सबसे सोने सरकार बन जाते हैं। संगत जी, ये शुक्राना मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया, सौम्या भाभी के साथ मेरे पूरे संगत परिवार को दिल से अभिनंदन, वंदन और आभार। संगत जी, ये शुक्राना मेरे पति की तरफ से है और मेरी बेटी की तरफ से है और बेटे की तरफ से भी है। ये स्वप्न से रिलेटेड है। मेरी बेटी ने एक स्वप्न देखा जिसमें उसने सपने में एक सपना देखा था। संगत जी, उसके सपने में जो सपना आया था वो ये था कि वो माँ के साथ सोती है, वो अपनी दादी माँ के साथ सो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत स्ट्रेस में है। दादी माँ बहुत स्ट्रेस में, उसने देखा कि माँ बहुत गुस्सा है और वो बहुत टेंशन में है और ये आती है सोने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है और वो सो नहीं पाती है और कुछ ना कुछ माँ इसको बहुत डांट रही है या क्या हो रहा है, उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके अपने बेडरूम में, जो माँ का बेडरूम है, दादी माँ का बेडरूम है उसके, तो वो परेशान हो जाती है। वो सपने में देख रही है ये सब, तो वो वहाँ से उठ के निकलती है और वो अपने भाई के रूम में जाती है। संगत जी, जब वो अपने भाई के रूम में जाती है तो वहाँ पे वो क्या देखती है कि उसका भाई तो है ही, लेकिन वहाँ पे उसने एक अननोन सा एक बच्चा देखा जो कि छोटा सा है, 5 या 6 साल का लड़का बच्चा, बेबी बॉय, बहुत सुंदर सा, गोल मटोल सा, सांवले रंग का। और वो ये स्वप्न हमें सुना रही है डाइनिंग टेबल पे बैठ के। जब उसने मेरे साथ शेयर किया था तो मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी तीनों थे। तो ये शुक्राना उसने देखा कि वहाँ पे एक बच्चा है। अब वो क्या देखती है कि नेक्स्ट सीन में कि वो बच्चा बहुत रो रहा है, उसको बहुत भूख लग गई है और ये लोग बेचैन हो जाते हैं। इसके भाई का एक दोस्त है जो कि गुरु संगत ही है, अमीनुल नाम है उसका, और दोनों दोस्त मिलके उसके लिए कुछ कुक करते हैं। दोनों बच्चे जाते हैं और ये तब तक उस छोटे से बच्चे को बहलाती है, चुप कराती है कि तुम रो मत, भैया कुछ बना रहा है, भैया कुछ बना रहा है। और संगत जी, इसने देखा कि उस रोते बच्चे को इसने चुप किया है और इसके वो दोनों भाई, इसके भाई का जो दोस्त है वो भी इसको बहन की तरह ही मानता है। वो एक मुस्लिम है संगत जी, बट वो मेरा बिल्कुल प्यारा सा बच्चा है। माँ कामाख्या की शरण से है, वो असम से है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। और गुरुजी की असीम कृपा है उसके और उसकी माँ के ऊपर। उसकी माँ के साथ ही ये सत्संग गुरुजी ने किया था कि उनकी जान को बचाने के लिए गणपति ने अपने समस्त परिवार को उन्होंने ट्रैक पे ला दिया था उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि किसी एक को बचाने के लिए गुरुजी बहुत अपने पे कष्ट लेते हैं। और इसका पर्याय है कि इस बेटी की प्रार्थनाओं में वो अपनी इतनी कृपा भर देते हैं। मैं नहीं जानती हूँ मुझे कहाँ से गुरुजी कौन सी शक्ति देते हैं, क्या देते हैं,
ना तो मैं खाती-पीती हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे गुरुजी का नाम इतना पसंद आता है कि मैं हमेशा उनको परेशान बहुत करती हूँ, सच में संगत जी। और संगत जी उसने देखा कि वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, उसके दोनों भाई उसको खिलाते हैं और यही देखते-देखते उसका सपना खुल जाता है। और संगत जी जब उसने ये सपना सुनाया तो बेटा क्या बोलता है गुरुजी का नाती, तुम तो जिस टाइप से डिस्क्राइब कर रही हो वो तो जगन्नाथ स्वामी आए थे। और मैं उसकी ओर देख रही हूँ बिल्कुल टक-टक करके, बिल्कुल टुक-टुक देखना नहीं होता है कि मैं अपने बेटे की ओर देख रही हूँ और वो कह रहा है बिल्कुल नॉन स्टॉप, अरे परी ये जो तुम जिस जैसा तुम डिस्क्राइब कर रही हो ये तो बिल्कुल जगन्नाथ स्वामी वो ऐसे ही बाल रूप में आके कुछ माँग के खाते थे, रोने लगते थे। मैंने उनकी स्टोरीज़ सुनी है, मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं और मैं मन ही मन इतना खुश। संगत जी जहाँ आजकल के युग में बच्चे एनिमे और जो भी कार्टून सीरीज़ या फिर इतने डिफरेंट जो हमारे मोबाइल ने उनको बख्शी हुई है, अजीब-अजीब सी चीज़ें, उसमें अगर एक क्षण को भी उन्होंने मन से उस बच्चे में जगन्नाथ स्वामी का भान भी किया, तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कृपा है हमारे गुरुजी महाराज की। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, वो बेटी भी बोल रही थी कि हाँ भैया मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि वो बहुत सुंदर थे देखने में। एकदम वो साँवले कलर के, नन्हे से और बहुत गोलू-मोलू से। तो मैंने कहा बिल्कुल कान्हा की तरह है ना परी? तो कहती है हाँ मम्मी बिल्कुल कान्हा जी की तरह। और संगत जी ये मेरी बेटी का स्वप्न था और ये उसके कल के स्वप्न का ही एक्सटेंशन था, लेकिन उसने मुझे कल रात में बताया और गुरुजी का हुक्म अभी हुआ है संध्या वेला में, तो अभी उसका शुक्राना मैं कर रही हूँ, अपनी बेटी की तरफ से और बेटे की तरफ से। तीसरा शुक्राना है संगत जी मेरे पति की तरफ से, उन्होंने आज एक अजीब सपना देखा। उनके सपने में उन्होंने देखा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमारी गाड़ी में हम चारों हैं और हमारी गाड़ी के पीछे हमारी डॉक्टर की गाड़ी है और डॉक्टर साहब की गाड़ी हमारे से आगे होती है और वो कहते हैं कि चलिए हमने कोई घर लिया है और वो घर देखने के लिए वो जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। जाते ये देखते हैं कि बहुत तेज़ से हमारे डॉक्टर बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं, तो वो बहुत तेज़ से ड्राइव कर रहे हैं और वो बहुत आगे चले गए हैं। बहुत आगे चले गए हैं और अचानक से ये भी बहुत तेज़ी से मतलब ये कर रहे हैं, उनके पीछे अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से ये क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी पीछे हो गई है, बैक कर लिए हैं वो और ये कहते हैं मुझे कि देखो, अरे वो तो जा रहा है और ये इनसे पहले मैं कहती हूँ देखो तुम्हारे भैया भाई तो पीछे से जा रहे हैं, डॉक्टर साहब तो पीछे से जा रहे हैं, तो बैक करो और ये कहते हैं कि मैं बैक नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बैक कर लिया। हम लोग चल रहे हैं सीधे ही और सीधे चलते-चलते एक जगह इनकी गाड़ी रुक जाती है। अब जहाँ गाड़ी रुकती है, वो एक घर है जैसे कि पुराने ज़माने का घर होता था, मिट्टी वाला घर जिसको हम लोग फूस घर कहते थे। जैसे कि उस टाइप के घर में हम लोग प्रवेश करते हैं और वहाँ पे एक मच्छरदानी लगी हुई है और खटिए पे कोई लेटा हुआ है, मच्छरदानी के बेड पे कोई लेटा हुआ है और वो इनसे कहते हैं यानी कि हमारे पति से कहते हैं कि तुम आ गए? तो ये कहते हैं कि तुम ठीक हो? ये कहते हैं हाँ, मैं ठीक हूँ। तो तभी इनको आवाज़ आती है इनके भाई की, डॉक्टर की गाड़ी जो कि आगे चली गई थी लेकिन उनकी आवाज़ ये वहीं पे सुनते हैं और ये आवाज़ आती है, तो ये कहते हैं मैं कहती हूँ कि अरे यहाँ तो डॉक्टर साहब की आवाज़ है। ये कहते हैं हाँ, लेकिन उसकी गाड़ी तो पीछे गई थी। फिर हम लोग ये कहते हैं कि वो मैं समझ नहीं पाया और वो जो मच्छरदानी के अंदर है मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन वो मुझे बार-बार बस इतना पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो? और मैं उनको बार-बार बता रहा हूँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। संगत जी मुझे याद आया कि गुरुजी बार-बार एक ही चीज़ पूछते थे, "किवे आया तू?" वो कहता था कि मैं जलंधर आया। अच्छा, जलंधर आया? अच्छा फिर किवे आया तू? फिर कोई कहता था अच्छा मैं गुरुजी मैं जलंधर ते आया।
अच्छा, तो तू जालंधर ते आया। अच्छा फिर किवें आया तू? तो वो ना 3 बार रिपीट करते थे। जैसे पुराने संगतों से मैंने हमेशा सुना है कि वो 3 बार करके वो क्या करते थे कि हमारे जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को वो गाइड करते थे। तीसरी बार वो हमें वर्तमान में आके हमारे भूत से हमें फ्री कर देते थे, हमारे भविष्य से हमें फ्री कर देते थे, हमें वर्तमान में वो लाके रख देते थे। तो शायद आज का ये जो था, क्योंकि मेरी बेटी ने आज की सुबह ही देखा कि अ, उसके पापा आई एम सॉरी जो भी नहीं उन उसने देखा कि वो नहीं है और वहाँ पे नई जान की जो बख्शीश गुरुजी ने दी थी और स्वयं इन्होंने देखा कि इनको गुरुजी कह रहे हैं, वो मच्छरदानी से कोई कह रहा है लेकिन इन्होंने उसको देखा नहीं उनको। मैं उसी वक़्त समझ गई कि वो गुरुजी ही थे। अब संगत जी आगे में ये क्या देखते हैं कि अचानक से हमारे बेटे को वहाँ पे फिर से वही अटैक होता है और मेरा बेटा वहाँ पे बिल्कुल गिर जाता है और बेजान हो जाता है और हमारे जो डॉक्टर हैं, वो दौड़ के आते हैं और इनको पीछे करते हुए उसको बिल्कुल अपने ऐसे होल्ड कर लेते हैं कि मान लो वो कुछ होने ही नहीं देंगे उसको। उसको दौड़ के ऐसे पकड़ते हैं और ये स्वप्न मेरे पतिदेव का था, गुरुजी के बेटे का था, जिनको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। शब्द नहीं है कोई इस बेटी के पास कि वो किस तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं और कितने बुरे कर्म हैं हमारे साथ ही कितने अच्छे कर्म हैं हमारे। बुरे कर्म इसलिए क्योंकि गुरुजी को बहुत सहना पड़ रहा है हमारी वजह से। अच्छे कर्म इसलिए कि हम शरणागत बन चुके हैं अपने बाबा के। दोनों चीज़ें बोलूँगी, बुरे कर्म इसलिए नहीं कहूँगी कि हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन बुरे कर्म इसलिए कहूँगी कि हमारे मारे कष्टों को काटते-काटते कई बार मेरे बाबा के हाथ छिलते होंगे, उनको कष्ट होता होगा, उन्हें तकलीफ़ होती होगी। ये एक बेटी समझ पा रही है बाबा। संगत जी, ये शुक्राने हमारे बेटा-बेटी और पति की तरफ से था, गुरुजी के बेटे, नतनी और नाती की तरफ से था। गुरुजी इसको अपने चरणों में अर्पित कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। शुक्राना मेरे बाबा। अब जो सत्संग है संगत जी वो इस बेटी का है। कल के दिन जो गुरुजी ने मेरे साथ किया वो एक अजीब-सी चीज़ थी और वो क्या थी संगत जी मैं बताती हूँ आपको। कल मैं किचन में पानी गरम कर रही थी, बहुत दिनों से मेरे साथ आ रहा था, किचन में खतरा है, किचन में खतरा है, किचन की सफाई करा ले, चिमनी में आग लगने का डर है, बहुत कुछ, गैस की पाइप फटने का डर है, बार-बार आ रहा था। कल गुरुजी ने मुझसे किचन की डीप क्लीनिंग कराई, डीप क्लीनिंग मतलब डीप क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा। उस क्रम में क्या हुआ कि कल मैं 2 बार ऐसी बची, जो सिर्फ़ गुरुजी ही बचा सकते थे। पहली बार क्या बची मैं, तो मैं गर्म पानी कर रही हूँ बच्चों के लिए और गर्म पानी बिल्कुल बॉइल्ड वाटर अगर मैं कहूँ तो किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं, वो मेरे नाज़िर-हाज़िर हैं और उनके आगे में मुझे ये स्वीकार करते बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि ये जो हमारे ऊपर में अपने स्नेह का, भक्ति का, प्रेम का और अपनी सुरक्षा कवच का जो लैमिनेशन कर दिए हमारे ऊपर में, जिसको कहते हैं सुरक्षा कवच, वो कवच इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम पे कोई भी बुरी शक्ति अब असर ही नहीं करती, क्योंकि जो माँगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। संगत जी फ्लास्क की जगह मैंने वो सारा पानी अपने लेफ्ट हैंड से जो पकड़ते हैं बर्तन को वो पकड़ने वाले से वो नहीं था मेरा जूठा था तो मैंने कपड़े से पकड़ा था। वो छूट के मेरे पूरे हाथ पे गिर गया। लेफ्ट राइट हैंड के थंब के बाद पूरा जो एरिया है वहाँ पे गिर गया। और एक पल को तो लगा कि बस गया मेरा हाथ आज। अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं 2 बार हाथ में जली हुई हूँ। मेरे कोहनी से लेके रिस्ट एरिया चूड़ी वाले एरिया तक मेरे दोनों हाथ जले हुए हैं संगत जी। एक टाइम था जब मैं कानपुर में हुआ करती थी और इतने बड़े वो छाले आए थे कि मैंने लगभग 20 दिन तक कपड़े नहीं चेंज कर पाई थी।
क्योंकि उस हाथ से मैं ब्लाउज़ उस सर में साड़ी वेयर करती थी, मैं ब्लाउज़ उतार ही नहीं पाती, तो मुझे सेम कपड़े में रहना पड़ा था, क्योंकि मेरे हाथ में पूरा एक ही फफोला था दोनों हाथों में, बारी-बारी से, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और मेरे हाथ पे अभी तक उसके निशान बरकरार हैं। उस वक़्त भी गुरुजी थे अदृश्य रूप में, साथ के साथ उन्होंने उसी वक़्त बहुत परीक्षाएँ भी ली थी, और कल की भी जो उनकी परीक्षा थी, वो कम नहीं थी। कल के दिन किचन में इतना सारा काम, चिमनी की सर्विसिंग पूरा गंदा, और पूरे घर में क्या हुआ कि उसी टाइम पे जब चिमनी की सर्विसिंग करके गए हैं और गुरुजी ने उनके लिए सेवा ली, उनके लिए चॉकलेट की सेवा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसी वक़्त एक वो जो पेस्ट रेजिस्ट वाले आते हैं, वो आ गए। अब उनके शूज़ में इतना मलबा लगा था, इतना कचरा लगा था कि वो जो किचन गए, किचन तो गीला था, वहाँ से वो जहाँ-जहाँ गए, वहाँ पे जूतों के बिल्कुल निशान, काले-काले निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोयले में डूब के चप्पल निकल के आ गया हो। वो वॉशरूम में, घर में, बच्चे के बाथरूम में, जहाँ-जहाँ हमने वो पेस्ट रेजिस्ट वाला वो डलवाया, वहाँ-वहाँ। तो गुरुजी ने हमेशा सिखलाया है कि चरण धूल की पूजा कर ले, धर्म तुझे मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और मुझे एक क्षण को भी ये नहीं लगा कि इन्होंने इतना गंदा क्यों कर दिया। ये कृपा है महाराज की। पहले के टाइम पे मैं बहुत नाराज़ होती थी, मैं बहुत चिल्लाती थी, क्योंकि तुरंत मैंने घर पोंछ के सारा काम करके मेरा ओवर हो गया था, फिर वो आए थे। और संगत जी, उनके जाने के बाद मैं भूल चुकी थी कि कल बुधवार था, और बुधवार को गुरुजी ने मुझे ड्यूटी दे रखी है बाथरूम की सफाई की। गुरुजी को जो करवाना होता है वो हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो कल उन्होंने मेरे बाथरूम को उनके जूतों से पहले गंदा करवाया, उसमें मिट्टी लगवाई, और फिर वहां पे पेस्ट रेजिस्ट वाले आए, और फिर उन्होंने मुझसे वो साफ करवाई। बच्चे के बाथरूम को बहुत अच्छे से साफ किया, बिल्कुल चमाचम, बाल हटाए, उस उनके स्लैब पे जो छोटे-छोटे कीड़े फंगस लग जाते हैं उसको हटाया, प्रॉपर क्लीन किया, कमोड को, बेसिन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके गर्म पानी से, गुरुजी कहते हैं कि हर जगह पहले धो ले। फिर मैंने घर को पूरा पोछा लगाया खुद से, और फिर मैंने अपने बाथरूम को, फिर अपने टॉयलेट को, सबको मैंने साफ किया बहुत प्यार से। फिर एक आते हैं प्लम्बर भैया, उनका नाम ओम है, वो भी आके ब्लेस किए, उन्होंने भी हाथ से चॉकलेट खाया। एक बहुत प्या बीच-बीच में गुरुजी मुझे हँसा भी देते हैं। मैंने कहा, "ओम भैया, भैया आप ना ये वाला मेरा साइड कॉर्नर चेंज कर देना किसी बार। लेकिन ये तो टूटा नहीं है, लेकिन मुझे चेंज करवाना है क्योंकि उसमें जंग आ रही है। जंग वाला मैं रखती नहीं हूँ।" तो मुझे क्या कहते हैं, "अरे मैडम, टूटेगा नहीं भी तो मैं तोड़ के हटा दूँगा।" और मुझे बहुत ज़ोर से हँसी आ गई कि गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे लिए मैं बाजियाँ पलट दूँगा, तो वैसे ही ये मुझे बोल रहे हैं कि आपके लिए तो मैं तोड़ भी दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा बात मत बनाओ, चलो थैंक यू सो मच। और संगत जी, उन्होंने भी चॉकलेट लेके, आइसक्रीम लेके वो भी गए। कल गुरुजी ने चॉकलेट और आइसक्रीम की सेवा दे रखी थी। अब संगत जी ये हो गया, और सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया। संगत जी, वो जो फ्लास्क का पानी मेरे हाथ पे गिरा, उसके बाद से मेरे हाथ में, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शायद ये आपकी ब्लेसिंग है, और मुझे नहीं पता ये क्यों गिरा है, लेकिन अगर गिरा है तो ये आपकी रज़ा में है। ये शब्द मैंने बोले, और मैं थ्रू आउट द वे सत्संग सुन रही थी संगत जी। सत्संग सुनते-सुनते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नल चलाया, और मैंने कहा, मन चंगाते नल के दा पानी भी गंगा। और मैंने चलते हुए ठंडे पानी में अपने हाथ को 2 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद मैं काम करती रही, मैं रुकी नहीं, और गुरुजी का सत्संग सुनती रही। संगत जी, 1 घंटे बीते, फिर जैसे मैं काम कर रही हूँ और किचन का वर्क, तो जैसे मैं कुछ सफाई कर रही हूँ, तो जैसे मैं गर्म पानी का टैप खोलती हूँ, गीज़र वाला नल, तो मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन ठंडे पानी से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और छाले तो बिल्कुल नहीं आए, सिर्फ़ थोड़ा-सा काला-काला हो गया है ना संगत जी? तो ये क्या है? वो लैमिनेटेड शीट हमारे गुरुजी का हाथ था। उन्होंने मेरा कष्ट खुद पे लिया था, और संगत जी, इसका रिप्लाई मुझे क्या मिलता है, तो आज सुबह मिलता है।
सुबह में जो मैसेज मुझे सबसे पहले मिला वो था, तेरे 19 जन्मों के कष्ट मैंने कट दित्ते, सत्संग सुन ते समझ जाओगी। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना। वो सत्संग जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, तो एक अंकल आए और दूसरे अंकल चाय का ट्रे लेके जा रहे थे। उनके चाय का ट्रे वहाँ पे हिल गया और उनसे 5-6 कप चाय, बिल्कुल गरम चाय, बड़े मंदिर की भी चाय बहुत गर्म रहती है। वो चाय उनके हाथ पे गिरता है और उनके पूरे उस पे गिरता है, कपड़ों पे, पैर पे, हाथ पे, लेकिन उन्होंने उफ़ तक नहीं की। और उसके बाद जो सर्व कर रहे थे वो अंकल चले गए और ये भी ऐसे ही बैठे रहे, उनके ऊपर चाय गिरी है लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर आके इनको चाय की सर्विंग मिली, फिर गुरुजी ने इनको बुलाया। जब वो चले गए तो दूसरे अंकल को गुरुजी ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि आपने उनके ऊपर इतनी चाय गिरी तो उसने वो तो अपना कल्याण करा गया। तो पूछते हैं दूसरे अंकल कि ऐसा कैसे हुआ गुरुजी? क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि अगर वो उफ़ कर देता, तो उसको कोई फल नहीं मिलता। लेकिन अज जो चुप होके उसने वो कष्ट सह लिया, वो तो 19 जन्मों के पाप कटित करवा गया मेरे से। 19 जन्मों का कष्ट उसने मुझसे कटित करवा लिया। माफ़ी मिल गई उसको 19 जन्मों के माड़े कर्मों की। और संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने हम सबको 19 जन्मों के बुरे कर्मों से मुक्ति दी है, क्योंकि जो सुने उसका भी कल्याण, जो कहे उसका भी कल्याण। बराबर चलती है ये श्रृंखला ब्लेसिंग्स की, क्योंकि यहाँ भी गुरुजी ने हाथ थामा है और जो सुनेंगे वहाँ भी गुरुजी उसका हाथ थाम के बैठे होंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। ये हाथ तो मेरा है ही नहीं एक्चुअली, साँसें मेरी नहीं है तो हाथ क्या मेरा होगा? हाथ गुरुजी के हैं, जले भी उनके हाथ हैं, ब्लेस भी उनके हाथ करते हैं, सब कुछ उनका है। तो सॉरी गुरुजी, आपके हाथ पे गरम पानी आपकी बेटी की लापरवाही से गिरी। लेकिन संगत जी, यहाँ पे एक मैसेज है कि किचन में सच में बहुत ख्याल से रहिए। अभी ठंड है ना, पता नहीं चलता है ठंड गर्म का, लेकिन बहुत हिफाजत से रहना है हम सबको, क्योंकि हमारे ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, दूसरा जो मेरे साथ ब्लेसिंग हुई, वो ये थी कल, तो वो कि जैसे ही मैं किचन में धुलाई कर रही हूँ, अचानक से मुझे बहुत ज़ोर से करंट लगता है। बहुत भयंकर ज़ोर से मुझे करंट लगता है और वो करंट मामूली नहीं था, बहुत तेज़ था कि मेरे पूरे बदन में वो बहुत तेज़ से मुझे झटका लगता है और मैं घबरा जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि कहीं पे कोई स्विच ऑन तो नहीं है, लेकिन कुछ भी ऑन नहीं था, सब कुछ ऑफ था। और मैंने उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया किचन में, मैं थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि गीला था किचन, मैंने पूरा क्लीन किया था, धुला था। और संगत जी, आज जब मैंने उसके स्विच बोर्ड को चेक करवाया, तो उसमें थोड़ा-सा पानी चला गया था, शायद धुलाई के क्रम में ही। तो उन्होंने मुझसे हेयर ड्रायर माँगा और उसका स्विच बोर्ड खोल के उसको सुखाया है। तो संगत जी, अगर आप किचन में पानी का काम करते हैं तो प्लीज़ बहुत ख़्याल से कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ भी हो सकता है। अगर उस वक़्त मैं स्लीपर्स में नहीं होती या फिर मैं ध्यान नहीं देती, तो हो सकता है करंट लग जाता और मैं वहीं पे गिर भी सकती थी। कुछ भी हो सकता था, तो बहुत बड़े संकट को गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार करंट का खतरा भी सुना रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से मुझे बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस किया है और मैं बहुत शुकराना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। अब जब सबकी तरफ से शुक्राना हो ही गया है, तो माँ की तरफ से भी एक शुक्राना है। जिस तरह से माँ केयरलेस हैं खाने में, माँ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, बहुत कम खाती हैं और फिर भी गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस कर रखा है। गुरुजी ने उनको, उनके अंदर में, वो कहती हैं कि मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट ठीक है। बच्चे भी बोल रहे थे कल की, दादी माँ, जिस तरह से तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, वाओ! तुम तो बहुत अच्छा आगे बढ़ रही हो। तो माँ कहती है, हाँ, हाँ, इतना ही ठीक है। देखो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बढ़ाना है।
और मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने अपने महाराज का, अपने साहब मेहरबान का शुक्राना किया और उनसे कहा कि बाबा, इनके अंदर जो साँसें हैं, जो जान है, जो खून है, वो तो जल प्रसाद की नेमत है, वो तो आपकी कृपा के भरोसे है। क्योंकि संगत जी, मुझे आज भी वो क्षण याद है, पिछले साल यही समय था जब मैं माँ को लेके गई थी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा था मुझे, वो भी एक गुरसंगत हैं डॉक्टर जो थी, और वहाँ पे जाके जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था उस क्लिनिक पे, तो मैं वही समझ गई थी कि गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया है माँ को। क्योंकि गुरुजी का दिखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बख्शीश होती है। वो एक क्या कहते हैं, मुहर है, मुहर हम लोग समझ सकते हैं। वो एक मुहर है कि स्टैम्प लग गया, अब डर मत, चल चक दे फट्टे, हुन फ़िक्र ना कर, तेरा गुरु सब सँभाल लेवांगा। और वो सँभालते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, ये हम सबको लाइफ ब्लेस करने के लिए, ब्लेसिंग्स से भरा सत्संग गुरुजी किस तरह ब्लेस करते हैं, गुरुजी किस तरह जल प्रसाद से कृपा करते हैं, गुरुजी किस तरह भाव को स्वीकार करते हैं, और गुरुजी कैसे हमें समझाते हैं, छोटी-छोटी सेवा लेके कैसे हमारे बड़े-बड़े कष्ट को काटते हैं। अपने बेटे को ब्लेस किया, नाती को ब्लेस किया, नातिन को ब्लेस किया, अपनी बड़ी बेटी को ब्लेस किया, छोटी बेटी को ब्लेस किया, अपने पूरे संगत परिवार, इतने सारे बच्चों को रोज़-रोज़ ब्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ठाकुर हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे परमपिता हैं, और हम अधिकार पूर्वक इनसे कहते हैं कि बाबा, तुसी हमारे नाल हो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ संगत जी कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। तो कोई भी चिंता नहीं करनी है, इन पे सब कुछ सौंप दीजिए, वार दीजिए खुद को इन पे। और मेरे साथ आज क्या हुआ है, ये मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत 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 आज खुश हूँ। जब भी गुरुजी मेरे साथ कुछ ऐसा करते हैं ना, जैसे कि मैंने अपना स्वप्न तो मैंने शेयर ही नहीं किया, वो स्वप्न भी एक अद्भुत स्वप्न है, जो गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दिए थे, और स्वप्न से भी सुंदर आज गुरुजी ने मेरी हकीकत कर दी है, लेकिन वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। अभी के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि तेरे हर एक पल को मैं एक सत्संग बना दूँगा, और हाँ, वो बनाते जा रहे हैं। लास्ट में एक सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, अभी बालकनी पे थी, और एक गुरुजी ने मुझे न्यू पिंच वाली ब्लेसिंग भी ब्लेस की है। मुझे एक नया गैस जो हॉप टॉप वाला दिलवाया है। शुक्राना गुरुजी, माँ अन्नपूर्णा की ब्लेसिंग है वो। और मैं बाहर गई और मैं कपड़े फैला रही थी, अभी-अभी का सत्संग है। तो मैंने ना चंदा मामा को देखने के लिए ऊपर जैसे ही देखती हूँ, तो मुझे आसमान में एक हवाई जहाज़ जाता हुआ दिखाई दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, वो बिल्कुल सिल्वर-सिल्वर चमक रहा था। लेकिन मैंने कहा कि गुरुजी, आज तो चंदा मामा नहीं दिख रहे हैं, मुझे कुछ तो दिखा दो। और संगत जी, उससे पहले मुझे बहुत सारे पैरट्स और ये और कबूतर दिखे थे संगत जी, लेकिन जो गुरुजी ने दिखाया वो तो सचमुच अद्भुत था। एक लाल रंग का बैलून मुझे दिखा है, बिल्कुल पैरेलल उस हार्ट शेप का लाल बैलून। अब वो क्या था मैं नहीं समझ पाई, या तो गुरुजी ने कहा कि तेरे दिल की आवाज़ मुझ तक पहुंच गई है बेटा, या फिर यूनिवर्स ने मुझे आंसर दिया कि तू हमारी बच्ची है बेटा, या फिर गुरुजी मुझे सुना रहे थे कि बेटा का दिल मेरे पास है, या फिर मेरी माँ की वो ब्लेसिंग थी। कुछ भी तो था, लेकिन जो भी था, मैंने एक हार्ट शेप का गुब्बारा, और वो भी ऊपर की ओर जाता हुआ नहीं, जैसे स्ट्रेट ऐसे चल रहा है आसमान में, मुझे जैसे कि बाज चलते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे में, वैसे उड़ता हुआ मैंने देखा है। मैं ठिठक गई थी, मैं 2 मिनट वहाँ रुक के मंत्र जाप की हूँ, मैंने प्रार्थना की है कि जिसको भी इस दिल की ज़रूरत है उसकी धड़कन बन जाना बाबा। न जाने किसके दिल पे कोई संकट आया है, न जाने किसके दिल को एक नई धड़कन की ज़रूरत है, न जाने किसके बेबी को नए धड़कन की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट शेप था वो और लाल रंग का था, या फिर किसके सुहाग को ब्लेसिंग की ज़रूरत है, न जाने किसके सिंदूरी चमक थी वो, न जाने किस
माँ के लिए ब्लेसिंग थी, वो न जाने किस बच्चे के लिए ब्लेसिंग थी वो, लेकिन वो जिसके लिए भी ब्लेसिंग थी, गुरुजी उनके पास पहुँच जाना, क्योंकि सबने आपसे ही आस लगा रखी है। जैसे कि इस बेटी ने कि एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और सारी ढैया ढेरिया। उसी तरह आपके इतने जो प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, बाबा उन सब के दिलों पे आप राज करते हो, क्योंकि आपके पास हमें सब कुछ मिलता है ना बाबा? क्योंकि जो माँगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवै। बस माँग सच्ची रखिएगा, माँग में मिलावट ना रखना, माँग में गुरु नाम की चाह रखना, माँग में गुरु कृपा की आस रखना। अपनी तरफ से मत कुछ माँगना, ऐसा न हो कि कुछ माँग के हम सब कुछ खो दें। माँग में ये रखना कि गुरुजी हमें अपने नाम का दान दे दो, गुरुजी हमें अपनी चरणों की भक्ति दे दो, गुरुजी हमें रस दे दो। आपकी बानी में रस आए, आपके दीदार में रस आए, आपकी कृपा में रस आए, आपको समझ सकूं, आपको ध्यान सकूं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। श्री हरि कृष्ण ध्याइये, जिस तिठे सब दुख जाए, गढ़ तेग बहादुर सिमरिये, घर नौनित आवे धाय, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी 5:26 पर अपना संध्या वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा की आज्ञा से शुरू कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे शब्दों में शब्द मेरे हों, जिह्वा मेरे हों, लेकिन ज्ञान आपका हो गुरु जी। आप जो चाहें, इच्छा आपकी हो गुरु जी। जो आप चाहें बुलवाना वही बुलवाइए गुरु जी। और मुझे ज्ञान भक्ति दीजिए, अमृत रस दीजिए, भक्ति का रस दीजिए, शुक्राना करने का रस दीजिए, अपार शक्ति दीजिए गुरुपा। आपके चरणों में दासी हूँ मैं गुरु जी। ये सत्संग मैं सौम्य एंड विपिन जी के चैनल पर कर रही हूँ। आज 8 तारीख है, 8 जनवरी है और गुरुवार का दिन है गुरुपा। और आज का गुरुवार का दिन एक सुबह सत्संग करने के लिए होता है। गुरुपा की कृपा से सत्संग हो गया। 1 घंटे का प्ले लिस्ट चलाई थी। मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, जैसे गुरुपा की आज्ञा है। 1 गिलास जल भर के कड़ा प्रसाद कभी कभी बना लिया। और आज बनाए थे आलू और कचौड़ी, जो कि बांट दिए। गुरुपा की कृपा से सब अमृत हो जाता है। बड़ी मेहर है गुरु जी की। सब तरह से हमारे को साथ देते हैं। लग रहा था जैसे आज नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरुपा करवाते हैं, हम थोड़ी करते हैं। जो गुरु जी की इच्छा होती है वही मेरे घर में होता है गुरु जी की कृपा से। गुरुपा ने कहा, मेरा कहना मान, मेरा हुक्म मान, और तेरा सारा हुक्म, तेरी सारी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा। सत्संग सुन लो। मैंने सत्संग सुना संगत जी, जिसमें बालों के लिए भी वही उपाय आया है जो मैं कर रही हूँ कि चंदन तिलक, उसमें जल प्रसाद गुरु जी का मिला के और वही बालों में लगाया। एक संगत ने डॉक्टर को दिखाने की उसकी नौबत आई हुई थी। उसके बालों में बिल्कुल जड़ों से ही सारे बाल जा रहे थे और बहुत चिंता में थी वो। उसने थोड़ा सा बचा हुआ जोत का घी भी उसमें मिला लिया था, क्योंकि कभी कभी खुश्की होती है तो तेल या घी की मालिश भी करनी होती है। तो उसने भी ऐसा ही किया था। जो बचा हुआ जोत का घी है वो भी साथ में मिला लिया था, जो मैंने नहीं मिलाया अभी। मैं भी मिला दिया करूँगी। गुरुपा ने उसकी बालों की बीमारी ठीक कर दी है। मेरे भी बालों में मैंने 1-2 बार लौंग से धोया था। उसने भी यही बताया कि लौंग से धोना चाहिए, जिससे
बालों में जो एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है, वो भी ठीक हो जाती है। अभी ठंड बहुत है तो बालों में लगा तो लेती हूँ चंदन तिलक, लेकिन अभी बाल धोए नहीं है, कितने दिन हो गए हैं, तो ज़ुकाम लगा रहता है इसलिए अभी तक अवॉइड कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपनी रहमत बरसाए रखना गुरुपा। खुद को दें अनोखा और आरामदायक एहसास जावियो के एयर ब्रा के साथ। ये ब्रा ना सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सॉरी संगत जी, बीच में डिस्टरबेंस हो गई। और कृपा करना, रहमत करना, सत्संग पूरा हो। गुरुजी, आप हमारे साथ हो, हमें कोई डर नहीं है गुरुपा। हमेशा अभी भी गुरुपा ने कहा है कि ये सत्संग आज मिस मत करना, सुनेगी तो तभी समझेगी। आज का सत्संग तेरे बच्चों के लिए है और तेरे पति के लिए है, बिना मिस किए सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग अभी सुनूंगी। ये सत्संग करने के बाद बस मैं चाहती हूँ मेरा सत्संग बिना किसी रुकावट के, विघ्न के आप पूरा करवा दिया करिए। अभी कोई डॉग को घुमाने वाला एक बच्चा है, वो आ गया था बीच में, वो बोल पड़ा है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। गुरुपा, आपकी बड़ी रहमत है, कृपा है, जो आप हमें रोज सत्संग शेयर करवाते हैं और भजन सुनवाते हैं। गुरुपा, आज गुरुवाणी मैंने सुनी बड़े दिनों के बाद। रोज मैं शब्द सुना करूं, ये मुझे रहमत बरसो गुरुजी, रहमत बरसा दो। और रोज सुबह उठ के गुरुपा, अमृत वेला नहीं हो पा रहा है, शायद बहुत ठंड है इसलिए मैं सोई रह जाती हूँ। आप उसके लिए भी अपनी कृपा बरसाओ गुरुजी। मेरे अमृत वेला करने से ही मेरे बहुत सारे सिमरन में ध्यान जाता है, सिमरन हो जाता है थोड़ी देर, और उसके बाद शब्द सुन लेती हूँ, जप जी का पाठ सुन लेती हूँ जो आज छूट गया है। और आपकी कृपा से शब्द वाणी चला के सुन लेती हूँ, जप जी का पाठ हो गया। ये सब करने से एक बड़ी राहत और शांति मिलती है गुरुजी। सुखमनी साहब का पाठ भी सुन लेती हूँ गुरुजी। अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो बहुत सारे पाठ लगा देती हूँ, एक एक करके सुनती रहती हूँ गुरुपा। सिपाही जी वगैरह सब पाठ सुनती हूँ, जप जी का पाठ सुनती हूँ, जपू जी का पाठ सुनती हूँ। गुरुजी, आज सब कुछ रह गया था, बहुत कुछ बाद में बस सत्संग किया, बहुत लेट किया। गुरुपा, ठंड बहुत ज्यादा मुझे लगती है, आपको पता है, और हार्ट पेशेंट को वैसे भी बचना भी चाहिए ठंड से। तो मैं तो जाती रहती हूँ बालकनी में, कभी जल छिड़काने गई हूँ, कभी डॉग घूमते हैं भागते हैं उनको पकड़ लेती हूँ। अंदर ही अंदर तो अपना हीटर चला के रखा हुआ है लगातार, लेकिन बाहर बड़ी ठंड है। गुरुजी, आप हमारे साथ हैं, सारी बीमारियां जो आप पनप रही थी वो आप कटवा रहे हो। गुरुपा ने कहा है सत्संग सुनना बाकी है तो सुन ले, कष्ट काट दूंगा। जी गुरुपा, मैंने 1582 वाला सत्संग सुन लिया है, जिसमें आपने गुरुपा ये कहा है कि एक बीमारी पनप रही है। गुरुपा, कोई भी बीमारी जो भी पनप रही हो, उसको अभी के अभी साथ के साथ ही खत्म करवा देना, काट देना कष्ट गुरुजी, क्योंकि और कोई बीमारी मैं झेल नहीं पाऊंगी गुरुजी। काफी कष्ट पहले झेले हैं, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती गुरुपा। सिर्फ आपके चरणों में, आप ही मेरे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। हर तरह से मुझे, मेरे रोग से मुझे मुक्त कीजिए, और कोई भी बीमारी जो अंदर पनप रही है उससे मेरी रक्षा कीजिए। उसे सत्संग सुनते ही आपने कहा है कि बड़ी बीमारी कट जाएगी। जी गुरुपा, मैंने सत्संग ये शायद सुन लिया है 1582, लेकिन फिर भी मैं दोबारा चला के देखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता गुरुपा। सुबह से 2-3 सत्संग सुने हैं मैंने, शायद 1582 होगा बीच में। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारे
सत्संग के थ्रू हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बीमारियां कटवाते हैं, हमारे रोग कटवा देते हैं, हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां सत्संग के थ्रू कटवा देते हैं गुरु जी। इतने प्यारे गुरु पा, इतने प्यारे पापा, संसार के मालिक और कोई नहीं होगा गुरु जी। आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं जो हमारे रक्षक हैं, हमारे अंग संग हैं और हमारे सहाय हैं। आपका सहारा लेके हमें कोई भी गम नहीं रहता, सारा दिन निकल जाता है गुरु जी। और कष्ट भी कट ही रहे हैं गुरुपा। जो दिन निकल गया है वो बिना कष्ट का निकल गया है गुरु जी। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर रोज नई सुबह दिखाते हो, नया सवेरा दिखाते हो, पूरा दिन कट जाता है गुरु जी। कोई बीमारी नहीं नजर आती मुझे तो। जो भी पनप रही होगी वो आप जानो, आपका काम जाने। मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस बीमारी को नहीं जानती, आप जानते हो। आप ही उससे दूर करो, आप ही मेरे कष्टों से, रोगों से मुझे मुक्ति दो। आपने कहा है मैं रोग सारे काट दूंगा, तो आप काट दो गुरु जी। और मुझे बस अपनी चरण शरण में भक्ति थोड़ी बहुत जो मैं कर पा रही हूँ वो करने दो गुरु जी। जो रोज की जो जला पा रही हूँ उसका नियम ना छूटे गुरु बा। जैसे भी है गुरु जी, चंगे हैं माड़े हैं तेरे ही बच्चे हैं गुरु जी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो। तू बख्शनहार है गुरु। हम नालायक हैं, हम कर्म करते रहते हैं, गंदे कर्म भी हो जाते हैं, माड़े कर्म भी हो जाते हैं, लेकिन आप बख्शनहार हैं प्रभु, हमेशा बख्शते रहते हो गुरु जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। आपका प्यार, आपकी रहमत, आपका करम हमारे साथ है हमेशा। इसी के सहारे इतना बड़ा बल मिलता है गुरु जी। ये कोई छोटा सहारा नहीं है गुरुपा। ये हमारे गुरुपा हमारे साथ है, उनकी रहमत हमारे साथ है, उनकी मेहर है, उनके करम हमारे साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी नियामत है जो आपने हमारी झोली में डाली हुई है गुरु जी। ये छोटी मोटी चीज नहीं है गुरुपा। आप हमारे रक्षक हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं और अंग संग सहाय रहते हैं गुरुपा। हमेशा जिंदगी बख्शते हैं गुरु जी, सांसें देते हैं, नई सांसें बख्शी हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। जो मैं आज सांस ले पा रही हूँ, जो सांसें आपने दी हैं गुरु जी, वो आपने बख्शी हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना सारी सात संगत जी को। राम राम जी, राम राम, जय गुरु जी। राम राम, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा 0605 पूरा चार्ज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे कल मेरे रात्रि वेला का सत्संग बहुत बड़ा हो गया था। मैंने सारे दिन के बाद जो हुआ उसको ही किया है। बाबा ही मेरे बाबा मेरी छोटी बेटी के ऊपर कुछ बहुत बड़ा ही कष्ट था, जो कि आपने हमें, मेरे हस्बैंड तो रह रह के जाग रहे थे। बाबा मेरी वो उठ के बैठ के अपने गाल पे थप्पड़ मार रहा था, क्योंकि बाबा उसके पीछे के दांत में एकदम कैविटी हो गया है और दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, बाबा चीख चीख के रो रहा था। आज 10th of January है बाबा।
मैं अपने अमृत वेला का सत्संग अभी 0606 हो गया है गुरु जी। फिर से आपने एंजल नंबर का ब्लेसिंग्स दिया, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मिडनाइट से बाबा गलती उसी की है गुरु जी, बिस्किट खाने को कहा, बाबा चॉकलेट बिस्किट निकाला उसने और इतना ही चालू, वो सारा चॉकलेट को बीच में से चट कर जा रहा था, बिस्किट फेंकने के इसमें था। हमने एकदम कोई चीज नष्ट नहीं करोगे तो गुरु जी मेरे, तब तो उसने खाया। बस क्या था हुआ, कल आपका शुक्राना भी नहीं कर पाया रात को, इतना ही उसको कस के नींद लगा था, क्योंकि दोपहर को उसको लेके शूज खरीदने गई थी बाबा, उसका शूज छोटा हो गया था बोल के। बाबा मेरे बस मध्य रात्रि से शायद कुछ पानी तो पिया था उसने, चॉकलेट रह गया होगा मुंह में। इतना दर्द बाबा, रो रो के उठ रहा है, रो रो के उठ रहा है। उसका जो ऑइंटमेंट है उसको लगा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पता नहीं गुरुजी आप जहाँ रहते हैं वहाँ घरेलू नुस्खा फट से याद आ जाता है। मैं उठी हूँ हाथ धो के, चुटकी भर भी नहीं बाबा, एक तो सा लौंग का घोड़ा, जो मैं हम रोज लौंग का पानी पीते हैं, और एक चुटकी भी नहीं नमक लेके बाबा उसी दर्द की जगह पे रख दिया। और जो भी हमारे, मैंने कहा पानी नहीं पियोगे, जो आ रहा है मुंह में थूक दो लेकिन पानी नहीं पीना। बाबा मेरे उसके बाद ही उसका दर्द सबसाइड किया। लगभग बाबा 3 बजने को था, तब हम जाके सोए हैं। और मैं यही बोल रही थी कि कैसे ही मैं अमृत वेला में उठूंगी। सारा रात ही बाबा पालथी मार के बैठ जा रहा था और अपने उसी गाल पे चमाट मारा था जहाँ उसको दर्द हो रहा है। पता नहीं गुरुजी क्या बलाई थी जो सिर्फ ये दांत के दर्द के ऊपर से टल गई। और 11:30 बजे तक के बड़ा बेटा आके बोल रहा है माँ मुझे भूख लग रहा है, कुछ खाने को दो ना सूखा। मैंने कहा बाबू एग्जीबिशन गई थी, वहाँ का काजू लाई हूँ, बोल तो उस हिसाब से फ्राई कर दूँ जैसे तू खाता है। बाबा मैं एकदम 1-2 चम्मच ऑयल में ही उसको ये करके मसाला लपेट देती, तो सब कुछ उसने उधर देख लिया। बाबा कितना बिस्किट खाएगा। फिर बोले 2 मुझे फ्राई कर दो, तुम अभी तक जगी क्यों हो। हमें एक भी सत्संग तो सुनना होगा, बाबा का हुक्म का पालन करना होता है बेटा। सत्संग नहीं सुनूंगी और ऐसे ही अपना कष्ट कटवा लूंगी, नहीं। और ऐसे ही सुनते सुनते ही मुझे नींद आता है। तो बाबा वो मान गया, उसने कहा ठीक है माँ काजू दे दो। तो बाबा जो भी काजू लाई थी उसका मैक्सिमम पार्ट उसको तल के दे दिया। उसने कहा मेरी दोस्त ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी ने जो काजू बना के मसाला वाला खिलाया था हमको भी खिलाओ, तो हमको सिखा देना। अगले अब की बारी ले जाओ, फोन करना सीख लेना। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप मुझे फिर से मेरे अमृत वेला में उठा दिए। भले ही 2 घंटा का नींद आया है तो क्या, बाबा स्कूल भी तो भेजना है, अभी नया स्कूल है। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे हमारे हर अवगुण को माफ करके हमें अपनी छत्र छाया में रखिए गुरु जी। हमारी जो भी तकलीफ हमारे माड़े कर्म की वजह से है उसका अंत कभी होगा ही नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है बाबा। खैर बाबा हमारे बच्चों को आपने जिस रास्ते डाल दिया है अपने रास्ते, उनको उसमें अग्रसर करिए गुरु जी। बस यही कामना रखते हुए अब मैं ग्रुप को ज्वाइन करने जा रही हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय